Hey guys, welcome back to Talent of Education और मैं हूँ रोहित तिवारी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हम क्लास 8 का स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। चैप्टर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग दैट इज रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप और एनी शेप। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको रेक्टेंगल ये सब स्क्वायर, रोम्बस इन सब के बारे में पढ़ना है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है, इनका मेजरमेंट कैसे करोगे, आउटर लेंथ का मेजरमेंट, पूरे एरिया का मेजरमेंट। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 11. सो सपोज द टेबल इज गिवन बिलो डाउन साइड. Suppose we need to find the area of that rectangular part. So length is given and breadth is given. So what is the formula of area? So area of rectangle is length into breadth. यहाँ पे a भी दिया है, so a into b. Where is written a into b? That. So इसको आप मैचिंग करोगे. So match the column here. Now what is the area of a square? That is a square. All the sides are equal in a square. So area of square is side into side, मतलब a into a square. So where is a square या a into a दिया है, that in first. Now triangle. ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? ट्राइंगल का एरिया निकलता है if we draw a vertex from opposite vertex a perpendicular line on the base or opposite line, so its formula become half base into height. So where it is this half base into height is the area of triangle. Now this is पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया आपको फाइंड करना है. सो पैरेललोग्राम का भी लेंथ इंटू ब्रेथ तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल तो हैं और इक्वल भी हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल्स जो है ना सेम नहीं होते. सो इसको एरिया फाइंड करने का तरीका है हाइट यहाँ पे डालो और जिस पे हाइट जाएगा वो मेरा बेस कहलाता है. सो बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला. सो वेयर इज बेस इंटू हाइट? दैट सेकेंड पार्ट. नाउ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग जस्ट पाई आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस. रेडियस यहाँ पे b ले लिया है, सो पाई आर स्क्वायर या पाई बी स्क्वायर. सो सिंपल इट इज. सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द एरियाज ऑफ दीज फिगर्स. नाउ पैरीमीटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं. पैरीमीटर इज नॉट गिवन हियर. सो पैरीमीटर कैसे निकलेगा एरिया का? तो हमने पढ़ लिया. सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. perimeter of rectangle is 2 length plus breadth. Now perimeter of square, what is perimeter of square? 4 into side. ठीक है, जो भी साइड दी है आपकी a वहाँ पे, so that is your perimeter. Now what is the perimeter of a triangle? So triangle की तीनों साइड का सम कर दूँ, so that is perimeter, sum of all side. ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर एक्चुअल में आउटर लेंथ होता है. आउटर लेंथ का सम कितना है, चाहे वो किसी भी फिगर का हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, रोम्बस हो, कैसा भी फिगर हो. व्हाट इज पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम? सो सम ऑफ ऑल साइड, यू कैन से सम ऑफ ऑल साइड्स. एंड नाउ पैरीमीटर ऑफ सर्कल. सो इसको हम पैरीमीटर नहीं बोलते, एक्चुअल में इसका जो कर्व है बाहर वो सर्कुलर टाइप का होता है, इसीलिए हम इसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं. और इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. क्या होता है? 2 पाई आर. और एरिया मैंने क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ दीज फिगर्स. यू जस्ट नो अबाउट इट. सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट हैज गिवन इन अ फिगर हैव द सेम पैरामीटर विच फील्ड हैज द लार्जेस्ट एरिया. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर शेप दिया है जिसका पैरीमीटर पहले से इक्वल दिया है. सो विच टाइप यू हैव टू सॉल्व? यू जस्ट राइट हियर perimeter of square is given equal to the perimeter of rectangle. ठीक है, perimeter of square किसके बराबर है? rectangle के बराबर. and we know that perimeter of square is 4 into side 4a and perimeter of rectangle is 2 length plus breadth. so here the side is given, length is given. ठीक है, rectangle की length दिया है, breadth नहीं दिया है, और इसकी साइड तो 60 है, सारी बराबर होती है, तो 60 60 60 हो जाएगा. सो विच टाइप यू हैव टू राइट? 4 into 60. हियर 2 लेंथ इज गिवन 80, ब्रेड्थ इज नॉट गिवन, नॉट अ प्रॉब्लम. सो 2 का आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या 2 का इधर डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, बिकॉज 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में. सो व्हेन यू डिवाइड इट बाय 2, सो यू विल गेट
2 into 60, here 80 plus b, so you will get 120 here, and here 80 plus b, so what you will get, b is equal to में 120, 80 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, so 40, so 40 मीटर इज योर ब्रेथ, ठीक है, 40 मीटर ब्रेथ आ गया। अब आगे क्या बोला है, विच फील्ड हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करूँ, दूसरे साइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, सो स्क्वायर की साइड कितनी दी थी 60, तो 60 का स्क्वायर दैट विल गिव यू 3600 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, so length is given 80 and breadth is my 40, so 8 4 जा 32, 3200 मीटर स्क्वायर, so which enclose the greater area, कौन सा ज़्यादा एरिया घेरेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो आपको लिख दोगे कि स्क्वायर फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। क्लियर, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन अ फिगर, शी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन अ मिडिल ऑफ द प्लॉट, अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के पहले यदि मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊं, तो मान लो कि आपके घर में वाइट वॉश हो रहा है और एक दीवार को एक पेंटर वहां पे वाइट वॉश कर रहा है, ठीक है। पेंटर ने बोला कि मैं 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के रेट से मैं कॉस्ट लूँगा, ठीक है। तो पहले आपको टोटल एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया में वो यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है, और वाइट वॉश करने के बाद उस पर्टिकुलर कॉस्ट को 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाता है आपका टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5 बुक एंड 1 बुक कॉस्ट 20 रुपीज़, सो 5 बुक कितने की होंगी, तो सेम एज इट इज़ कि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 5 है, तो टोटल जो पर मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसका टोटल कॉस्ट कितना बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही है कि ये फिगर दिया है यहाँ पे, दैट इज़ माई लेंथ, दैट इज़ माई ब्रेड्थ 15 एंड दैट इज़ माई लेंथ, तो ये हाउस है अंदर, ठीक है। और गार्डन कैसा है, पूरा का पूरा स्क्वायर शेप का है, 25 और 25, ठीक है, स्क्वायर शेप का है। तो यहाँ पे उसको डेवलप करना है गार्डन इस एरिया में, ठीक है। तो ये एरिया मुझे पहले पता होना चाहिए, ये एरिया कैसे निकलेगा, सो एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ठीक है, पूरा स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं माइनस कर दूंगा। सो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 25 साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ 20 एंड ब्रेथ इज 15, सो 20 इंटू 15, सो 25 25 625 मीटर स्क्वायर माइनस 15 टू 30 300 मीटर स्क्वायर। So you will get the area of garden now. What is the area of garden now? 325 meter square. Now the costing of developing the garden is 55. Costing of developing the garden is 55. So total cost कैसे बनेगा? Total cost of developing garden कैसे बनेगा? एरिया में 225 मीटर स्क्वायर एरिया में मैं 55 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो यू विल गेट 17875 रुपीज़, ठीक है। 55 पर मीटर स्क्वायर है, 55 रुपीज़, सो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपीज़ बस बचेगा। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन अ मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन अ डायग्राम, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप अंदर शो किया गया है और एक सेमी सर्कल बाहर शो किया गया है, ठीक है। दैट इज माय फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। सो इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है, ठीक है। इसमें एरिया नहीं बोला, पेरीमीटर बोला है। पेरीमीटर क्या होता है, आउटर साइड जितनी भी हैं उनका सम। अब आउटर साइड बोला है तो आउटर साइड में ध्यान देना कि क्या क्या वहाँ पे ऐड हो रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वी नो नीड टू कंफ्यूज हियर,
So first what we will focus here in question number third, that आउटर बोला है. आउटर मतलब ये पूरा, फिर ये कर्व, फिर ये पूरा, ये कर्व, बीच की लाइंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. सो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कैसे निकलेगा. सो हियर यू जस्ट फोकस इन दैट पार्ट कि जो यहाँ पे डायमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक का वो 7 मीटर दिया है. तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा. डायमीटर इज गिवन, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है ना, तो रेडियस होगा 3.5, आधा. डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस. सो दैट इज माय रेडियस. अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 3.5 है और दूसरे साइड में यहाँ पे 3.5 है. तो 3.5 यहाँ से और 3.5 यहाँ से कट आउट यदि कर दूँ, मतलब 7 टोटल कट आउट कर दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बचेगी. लेंथ बचेगी 7 कट आउट कर रहा हूँ 20 में से, सो ये बचेगा 13. ठीक है, तो लेंथ कितनी बची 13. तो यहाँ पे पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, उसमें 13 प्लस 13 प्लस मतलब लेंथ ऑफ द गार्डन, ठीक है, एंड कर्व ऑफ द गार्डन, लेंथ प्लस लेंथ देन जो कि कर्व है, और ये कर्व ऑफ द गार्डन. अब देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था 2πr. अब यहाँ पे एक कर्व है और इधर एक कर्व है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो इधर का एक कर्व और इधर का एक कर्व टोटल कर्व बना देगा. मेरे को आउटर लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2πr डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ. हाफ इधर और हाफ इधर, टोटल पूरा कर दिया, तो यहाँ पे 2πr में फॉर्मूला लगा देता हूँ. सो यहाँ से आ जाएगा 13 एंड 13 26 एंड 2 22/7. पाई की वैल्यू 22/7 होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. एंड रेडियस, व्हाट इज रेडियस 3.5. सो 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 0.5 का 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11, 11 2 जा 22. सो 22 और इधर पे 26. यू विल गेट योर आंसर हियर. 48 मीटर इज माई आंसर. That is 48 meter is my answer. So this way you have to solve the questions. Now come to the question number 4. A flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of इतना 108 meter square. यहाँ पे हिंट दिया है ब्रैकेट में, if required you can split the tiles in whatever way you want to fill the corners. ठीक है, the flooring tiles has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. अब फ्लोरिंग टाइल्स किस शेप में है, यहाँ पे पैरेललोग्राम शेप में है. पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक टाइल का एरिया निकाल दूंगा. आपके घर में मान लो टाइल्स लगती हैं, तो टोटल कितनी टाइल्स लगी, तो एक टाइल्स का एरिया निकाल लेता हूँ, और जितनी एरिया में लगाना है उसका यदि मुझे एरिया पता है तो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल टाइल्स आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बुक जो है वो 20 रुपए की लेके आया, और टोटल जो मैंने पैसे खर्च किए बुक लाने में वो 200 रुपये थे. तो 200 रुपये को 20 से यदि आप डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा. इसका मतलब आपने 10 बुक्स लाई 20 रुपीज़ की. इसी तरह यहाँ पे जो टोटल एरिया दिया है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, पर्टिकुलर एक टाइल्स के एरिया से, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी. तो सबसे पहले यहाँ पे मान के चलता हूँ कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बी n. n नंबर ऑफ टाइल्स में मान के चलता हूँ. सो n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल. एरिया ऑफ वन टाइल मतलब बेस इंटू हाइट. सो बेस इज गिवन हियर, बेस इज गिवन 24 मीटर एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन हियर 10 मीटर. सो बेस इंटू हाइट किसके बराबर होगा, टोटल एरिया इज गिवन हियर इन क्वेश्चन 1080 मीटर स्क्वायर. सो n इंटू व्हाट इज बेस 24, हाइट इज 10 and 1080 meter square. So you will get your answer 1080 meter square and now 24 meter and 10 meter. So meter square ये कट जाएगा, 10 कैंसिल आउट. अब मैं 108 को 24 से डिवाइड करता हूँ, तो 12 2 जा 24 एंड 12 9 जा 108. सो n इक्वल्स टू 9 बाय कितना आ जाएगा,
9/2. One more thing you have to notice here, that base and height is given in 10 centimeter and area is given in मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको पहले चेंज करना चाहिए था, मैंने चेंज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी हम इसको कर सकते हैं. मान लो कि 24 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा. इसी तरह 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में चेंज करने के लिए. सो इस 100 को आप मल्टीप्लाई करो कहाँ पे, इधर 1080 में करना पड़ेगा. कुल मिलाकर यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 से काटो, 2 5 जा 10, 000 एंड 9 5 जा 45. सो 45,000 टाइल्स यू नीड टू फिक्स्ड देयर. सो दैट इज योर आंसर. ठीक है, आपने पहले नहीं चेंज किया बाय मिस्टेक, सो यू कैन चेंज इन लास्ट ऑल्सो. क्लियर. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.